हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की, और ये जो पार्ट होगा आपका 11 होगा, यानी 11th ही होगा, पार्ट 11th है। तो इससे पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कुछ फार्मूले पढ़े थे, उसको सिद्ध किए थे। और वो जो था आपका पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10, 3 पार्टों में मैंने सारे फार्मूले आपको सॉल्व करा रखा है, एक एक फार्मूले प्रूव करा रखा है। यदि आप अब तक फार्मूले या प्रूविंग उसके नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यानी यूट्यूब चैनल पे पहले तो सर्च कीजिएगा युवा मैथ्स एकेडमी, और फिर आप उस पर जो युवा मैथ्स एकेडमी का जो चैनल का लोगो आएगा या फोटो लगा हुआ होगा मेरा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज के बगल में जस्ट आपका वीडियो होगा, वीडियो के जस्ट बगल में आपके प्लेलिस्ट होगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे वीडियो बना होगा। जैसे इंटर क्लास के अगर बच्चे हैं या इंटर क्लास का कोई है तो आपका इंटर का वहाँ पे मैट्रिक्स का अलग एक वो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अलग बना हुआ है। इसी प्रकार से जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का अलग एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। उसमें ये आपका 11वां पार्ट होगा, वीडियो जो होगा आपका 11 पार्ट का, यानी 11 पार्ट का वीडियो होगा ये। तो आप जब उसमें देखेंगे तो पार्ट 8 और 9, 10 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, और वो फार्मूले जो ऐसे फार्मूले हैं जिनको मैंने प्रूव कराया है, जो आगे चल के आपके क्लास 12th में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो से पहले पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 जरूर देखिएगा, और उस फार्मूले को किसी एक डायरी में या किसी बुक में लिख लीजिएगा। और उसको यदि आप जहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे आसपास में दीवार जो भी होगा उस पर चिपका के उसको पर डे देखिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। वैसे अगर आप वीडियो जब देखते हैं और उसके साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाते हैं, और उसके साथ साथ आप जिस प्रकार से मैंने उसकी प्रूविंग कराया उस प्रकार से अगर आप 1-2 बार भी सॉल्व करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, 101% फार्मूला आपको उसी समय याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके अगर क्लास 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके आगे के लिए अगर आप 12th क्लास में जब डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन और होमोजीनियस वगैरह ये सब पढ़ते हैं, या इन्वर्स उसमें पढ़ेंगे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इन सब में यही फार्मूले प्रयोग होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बच्चों को दिक्कतें यही होती है कि बच्चे तो जैसे मैट्रिक्स है तो बच्चों को सबको समझ में आता है, क्योंकि उसमें जोड़ना घटाना है। लेकिन जब वो डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे दिक्कतें आने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 8, 9, 10 ये पार्ट जरूर देखिएगा। उसके बाद आगे जितने भी पार्ट आएंगे आप उसको देखते चलिए, एक एक पार्ट को। आपको 101% मैं बता रहा हूँ कि आपका मैथ धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, आपको भी लगने लगेगा कि मैथ में हर चीज़ आप कर सकते हैं। और हमेशा पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को कोशिश कीजिए कि 2-3 बार तो खुद से रिवीजन कर लीजिए उसको। अगर आप 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो क्लास 12th में आपको और इजी लगेगा मैथ, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा आपका क्लास 12th है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो क्लास 12 का आप 50% मैथ सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आपका 50% मैथ सॉल्व ही नहीं होगा। जो 50% बचा उसमें से आप 25% ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो 25 उसका भी है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। तो इसलिए आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे ऐसे कंडीशन हो जाती है। इस बार भी बहुत से बच्चे ऐसे दिए हैं जिनका रिजल्ट आया था यूपी बोर्ड के 33 नंबर मैथ में। आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे का 11th में क्या हाल होगा, या कहाँ पढ़े होंगे, कैसे क्या किए होंगे। उनके 33 नंबर है मैथ में, यानी पास किया गया। एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन बच्चों को प्रमोट किया गया है कि ताकि आप पास हो जाइए। 33 नंबर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सबको पता है 33 नंबर मैथ में पासिंग मार्क्स है, हर सब्जेक्ट में होता है। लेकिन मैथ में 33 नंबर लाने का मतलब है कि क्योंकि आपने पूरे साल, बच्चे पढ़ते क्या इंटर क्लास में, चाहे 11th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि उनको लगता है हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरे साल पढ़े, उसके बाद भी उनके 33, फिजिक्स में किसी का 53, 55, तो भाई फिर पढ़े क्या आप, एक साल तक किए क्या। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि 11th क्लास में सोचते हैं हमारे पास तो 2 साल है, हम तो 2 साल पढ़ेंगे, आराम से किया जाएगा। तो ये कभी नहीं सोचना आपको करना क्या है कि आप 11th की पूरे जितने भी, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, या फिर आपके मैथ है, आप सभी पे फोकस कीजिए। चाहे आपके हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन सभी पे फोकस कीजिए, तभी आपके परसेंटेज इंटर क्लास में अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि बहुत से एक्सरसाइज या बहुत से ऐसे चैप्टर फिजिक्स के भी हैं जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो 11th से रिलेटेड है। और जो व्यक्ति 11th, यानी जो बच्चा 11th में नहीं पढ़ रहा है, अगर कहीं भी पढ़े, कहीं किसी भी कोचिंग में कर रहा है कोचिंग, अगर वो 11th में सही से नहीं पढ़ा तो उसको 12th में 101% प्रॉब्लम होगी, और उसको प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी भी समय है आपके पास,
आप किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या होम ट्यूशन, जिस प्रकार से भी आपके पास सुविधा हो आप उसको पढ़िए। कोशिश कीजिए कि आप सारी चीज़, हर चीज़ को कवर करते चले ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे क्लास 11th की, और जो आपका एक्सरसाइज है 3.3। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ में, चाहे वो मेरा ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, तो उसमें भी मैं सेम पढ़ाता हूँ। तो आपको यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग आज एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे 3.3। एक्सरसाइज आपका जो है वो 3.3 है, और उस एक्सरसाइज में तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल आता है और एग्जाम्पल के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अभ्यास जो है आपका 3.3 है और कक्षा 11 की मैथ है, और एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व करते हैं। और एनसीईआरटी के एक एक सवाल लगाइए। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे 12th क्लास में, कोई भी आपके भाई हो या बहन हो जो 12th क्लास पास आउट हुई होगी, तो उनसे आप जब देखेंगे उनका क्वेश्चन पेपर लेकर, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही पूछा गया है ज़्यादातर उसमें, और कुछ सवाल भी हैं, ऐसा नहीं एक्सरसाइज से नहीं पूछेगा। तो इसलिए एग्जाम्पल भी जरूर लगाइएगा आप लोग। तो देखिएगा हम लोग जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। सबसे पहले उदाहरण नंबर 10 आपका क्या दिया है। उदाहरण 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, आपका दिया हुआ है 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है कि इसका जो, अगर आप ये LHS को हल करते हैं तो 1 के बराबर आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और यहाँ पे LHS को आप हल कीजिए। तो क्या है आपका 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस का 4 sin 5π/6 इंटू कॉट π/4। ये आपका LHS है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 3 इंटू साइन π/6 का मतलब होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, क्योंकि पाई का मान होता है 180। 180 को 6 से जब आप भाग करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2। कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, माइनस 4 इंटू साइन। अब आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, तो उसमें मैंने इस सारी चीज़ों को चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाई, और आपको मालूम है कि जब आप यहाँ पे पाई लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अब ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप इसको ढक देंगे 5 को। तो आप देखेंगे इस 5 को हमने ढक दिया, तो क्या दिख रहा है, π/6। तो यहाँ पे तो आप π/6 लिख देंगे। लेकिन आप जब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पाई बाई आ रहा है आपको सॉल्व करने, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 पाई और 1 पाई 7 पाई, जबकि लाना कितना है 5 पाई। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। आप देखिए हल कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 π/6, और कॉट 45, π/4 का मतलब होता है 45, इसका मान होता है 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू, आपको मालूम है कि साइन, ये साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। नहीं अगर मालूम है तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, और वो भी प्लस का, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन π/6, और इंटू में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 4 इंटू π/6 मतलब हो गया आपका यहाँ पे 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, और 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो 3 माइनस 2, तो आपका क्या आ गया 1, और यही आपका RHS हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, 1 लाना था और 1 आ गया। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए।
आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उदाहरण नंबर 11, आपका उदाहरण 11। देखिएगा उदाहरण नंबर 11 क्या दिया हुआ है। तो उदाहरण नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आपको मैं अभी कुछ करने के लिए दे दूंगा, सॉल्व करने के लिए, घर से आप करके आइएगा। देखिए उदाहरण नंबर 11 क्या दिया है, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है हल साइन 15 डिग्री। अब देखिए इसको हल करने का तरीका आप समझिए। जब आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो टेबल पढ़ेंगे 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन आपको यहाँ पे प्रयोग वो करना है कि जिन दो एंगल ऐसे लेने हैं जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 15। तो आप देख सकते हैं 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15, लेकिन आप यहाँ से 60 में से 45 माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा 15। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद 45 माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15। तो आप इन तीनों एंगल्स में से कोई भी एंगल 2 यूज कर सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई 2, तो ज़्यादातर यूज कौन सा करते हैं हम लोग, 30 और 45। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 15 डिग्री है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो वैल्यू लेनी होती है या वो मान लेने होते हैं जिनका हमें याद हो। जैसे 30 डिग्री का मान कोई साइन 30 का पूछेगा बता सकते हैं, 45 का कोई पूछे बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अभी और आगे बताएंगे कि यहीं पर अगर साइन 75 डिग्री का मान पूछता है तो ये प्लस कर दीजिए तो 75 आ जाएगा। तो अभी हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अब कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। तो अभी हमने इसी एक्सरसाइज में आपको फार्मूला पढ़ाया था, वो फार्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, साइन a माइनस बी। फार्मूला क्या था, साइन a माइनस बी। तो इसमें देखेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा। मैंने एक पार्ट 10 में भी इस फार्मूले को लिखवा रखा होगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, उसमें जरूर मिलेगा ये फार्मूला। साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी और माइनस का कॉस a इंटू साइन बी। ये आपका फार्मूला होता है। तो आप इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि जो फार्मूला आप यूज कीजिए उस फार्मूले को जरूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन 15 डिग्री इक्वल टू, अब आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे साइन ए कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। यही तो होगा ना। हमने क्या किया, ए 45 को ये और 30 को बी पढ़ लिए। तो यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा आपका, कॉस 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, इंटू साइन 30 डिग्री। अब आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और आप यहाँ पे देखेंगे 1 से √3 की मल्टीप्लाई तो √3 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2√2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1 और 2√2। और आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे इसी को, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखते चलिए साइन 15 डिग्री। यहाँ पे क्या है, साइन 15 डिग्री का मान हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। और आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन 15 डिग्री बराबर एलसीएम देखिए 2√2 2√2, तो सेम एलसीएम है तो 2√2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2√2 यहाँ पे 2√2, और इन दोनों का एलसीएम सेम है तो √3 और माइनस का 1। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, साइन 15 डिग्री का मान होगा √3 - 1/2√2।
2। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक दो और करा दे रहा हूँ। आप अपने तरफ से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बुक में तो अभी इसमें नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो अपने तरफ से मैं करा रहा हूँ। पहले इसको आप नोट कीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। वो एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से आपको करा रहा हूँ, ताकि आप, मेरा कहना ये है कि आप एक टाइप के अगर 10 सवाल लगा लेंगे तो आपको उस टाइप के कोई भी सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं उसको। तो इस टाइप के कुछ सवाल और देखते हैं, और फिर आपको कुछ दे देंगे, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा उसका आंसर कितना है। देखिए अब इसी में ना सवाल में क्या आ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का, ये मैं अपने तरफ से सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे कुछ इसके पार्ट करा देंगे सॉल्व, आपको कुछ दे देंगे करने के लिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला है पार्ट इसमें cos 15 डिग्री, दूसरा पार्ट है आपका tan 15 डिग्री, तीसरा पार्ट है आपका इसमें sin 75 डिग्री, और आपका चौथा पार्ट है आपका cos 75 डिग्री, और आपका फिफ्थ जो पार्ट है tan 75 डिग्री। ये सब जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको sin 15 डिग्री का मान बताया था, तो आप sin 15 की जगह cos 15 का भी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से tan 15 का भी निकाल सकते हैं। तो अब इनमें से कोई एक मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जैसे कि sin 75 डिग्री का सॉल्व करा दूँ या cos 75 डिग्री का, कोई सा भी एक, और एक आपको मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा। ये tan 15 डिग्री इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं इसमें से cos 75 डिग्री का मान सॉल्व करा रहा हूँ। जब आप देखेंगे cos 75 डिग्री का मान और sin 15 डिग्री का मान दोनों इक्वल आते हैं। इसी प्रकार से जब आप sin 75 डिग्री का मान निकालेंगे तो वो cos 15 डिग्री के बराबर आएगा, हमेशा इसी प्रकार से होता है। तो आप चेक कर लीजिएगा घर पे एक बार, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं tan 15 डिग्री का मान। तो ये चीज़ें मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ आपको हल करने के लिए घर से, ताकि अभी मैंने उसी टाइप से एग्जाम्पल एक रिलेटेड था, एग्जाम्पल नंबर 11, इसलिए मैंने इसको अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल दे दिए। आप घर पे इसको लगाइएगा, ये नहीं कि बुक में ढूंढने कि वो कि कहाँ से सर लिख दिए, कहाँ इनके कौन सी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक से मैं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11 करा दिए थे, उसी से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ घर पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं दूसरा पार्ट, यानी कि tan 15 डिग्री का। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। tan 15 डिग्री बराबर, अब देखिए अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने, tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर आपका फार्मूला जो प्रयोग हो रहा है वो फार्मूला लिखिए। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो tan a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो tan a माइनस बी, और फार्मूला होता है आपका tan a माइनस का tan b, और डिवाइड में 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ये आपका क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी का फार्मूला होगा, और यही यहाँ पे प्रयोग करना है आपको। तो इसको जरूर लिख दीजिएगा, इससे याद भी हो जाएगा आपका फार्मूला। तो tan 15 डिग्री बराबर, आप यहाँ पे क्या करेंगे, tan 45, और ये तो tan a कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री, डिवाइड में 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इधर साइड में। यहाँ पे देख लेते पहले, एक स्टेप और आ जाएगा, tan 15 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan 45 का मान आपको भी मालूम है कितना होता है 1, माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इसी प्रकार से इसको सॉल्व, देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो एक मान लीजिए अपने से, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, tan 15 डिग्री
बराबर, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और √3 का, तो √3 आ जाएगा एलसीएम, कितना आएगा √3, और यहाँ पे आपका √3 आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 से 1 की मल्टीप्लाई तो √3 -1, और 1 से 1 की मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एलसीएम जब आप लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा √3, और इससे इसकी मल्टीप्लाई तो √3 और +1, √3 +1, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि tan 15 डिग्री का मान कितना आएगा, तो आप या तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, √3 माइनस का 1/√3 +1। कभी कभी क्या होता है ना कि बुक में इतना नहीं दिया रहेगा, होता तो इतना ही है लेकिन होगा नहीं। जब आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर इतना नहीं दिया होगा, तब फिर कितना दिया होगा, तो इसी आंसर को हर परिमेयकरण कर देता है। क्या करता है, हर परिमेयकरण। तो tan 15 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3 - 1/√3 +1 इंटू, आपको पता है हर परिमेयकरण जो हर है इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और चिन्ह बदल के, √3 - 1, क्योंकि प्लस है तो माइनस, और √3 - 1 कर देंगे। ये जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि tan 15 डिग्री बराबर a - b क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला आ जाएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो आप जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, तो a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो आप एक काम कीजिए, छोड़ देते हैं इसको, आगे हम सॉल्व कर देते हैं दूसरे साइड में। आप पहले इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इतना नोट कीजिए। देखिएगा यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो tan 15 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपका, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो a - b तो क्या लिखे थे हमने, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a² - b², ये हो गया। आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि tan 15 डिग्री बराबर a एक्सपेंड कीजिए a - b, तो a² + b² -2ab, और डिवाइड में तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 15 डिग्री इक्वल टू रूट, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 + 1 -2√3, और ये आ जाएगा आपका 3 में से 1 चला गया तो 2, तो tan 15 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा 3 और 1 4 माइनस का 2√3, और डिवाइड में 2। आप इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का √3, और डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस का √3, और ये आंसर आपके बुक में दिया होगा। आप जब इसको आगे एक्सरसाइज में मिलेगा आपको tan 15 डिग्री का मान निकालने के लिए, तो आप जब आंसर में देखेंगे तो 2 माइनस √3, ये वैसे आप इतना भी tan 15 डिग्री का मान लिख सकते हैं, लेकिन आप बुक के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो इतना आंसर दिया होगा, आपका इतना भी आंसर सही है। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक मैं cos 75 डिग्री को सॉल्व करा दे रहा हूँ, जल्दी से कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग देखेंगे cos 75 डिग्री का। इसके बाद बाकी जो है आप 4 पार्ट इसके आप सॉल्व करके आइएगा, 3 पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट मैंने 15 करा दे रहा हूँ और 75 बाकी 1 2 3 पार्ट आप कीजिएगा। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं। तो देखिएगा हमारा फोर्थ पार्ट जो है आपका फोर्थ पार्ट दिया है cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 45 प्लस 30, सबसे ज़्यादा यही प्रयोग होगा 45 और 30। तो देखिए जोड़ेंगे तो आप 75 आ जाएगा। ऑफ कॉस इसको ए और इसको बी, तो फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फार्मूला भी याद हो जाएगा। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये आपका फार्मूला यहाँ पे प्रयोग होगा और इस फार्मूले को लिख दीजिए यहाँ पे। इससे क्या होगा कि आप याद कर लेंगे बहुत जल्दी इसको। तो ध्यान दीजिएगा cos 75 डिग्री का हम लोग मान निकाल रहे हैं। cos 75 डिग्री आप यहाँ पे देखेंगे कि cos 45 डिग्री और इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2 माइनस के साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, cos 75 डिग्री है तो cos 75 डिग्री बराबर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम सॉरी करें, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो √3 और 2√2 से मल्टीप्लाई तो 2√2 माइनस 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1 और यहाँ पे 2√2। अब एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 और -1। तो कोई भी आपसे पूछता है कि cos 75 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 75 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3 कितना होता है √3 माइनस 1/2√2 और यही मान आप देखेंगे तो साइन 15 डिग्री का भी इतना ही आता है। तो cos 75 का मान साइन 15 डिग्री के बराबर होता है और साइन 15 डिग्री के मान साइन 75 डिग्री का मान जो है cos 15 डिग्री के बराबर आता है, साइन 75 डिग्री का मान। तो ये आपका सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी से। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, आपका उदाहरण नंबर 12 है एनसीईआरटी बुक का। इससे पहले हमने अभी जो सवाल सॉल्व करे थे मैंने अपने तरफ से आप लोग को हल करने के लिए दिए हैं, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 12 क्या दिया है, कह रहा है कि 13 π/12 13 π/12 यानी 13 π/12 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो 13 π/12 आप इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 π प्लस π/12।
ये चीज मैंने बहुत पहले भी समझा रखा है। पाई आपको हमेशा लिखना है यहाँ पे, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगा यानी कि जो अचर राशि होगी पाई के साथ, उसको आपको क्या करना, ढक देना। तो ये जैसे ढकेंगे तो आपका पाई बट्टे 12 बच गया, पाई बट्टे 12, तो यहाँ पे पाई बट्टे 12। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का, तो आप इसको हल करके जब देखेंगे तो इतना आ रहा है तो प्लस, अगर इतना नहीं आ रहा है तो माइनस करके चेक कर लीजिए, या फिर यहाँ पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हमने जब देखा कि 12 पाई की इसमें मल्टीप्लाई किया तो 12 पाई और 1 पाई कितना आ जाएगा, 13 पाई। तो ये इक्वल आ रहा है। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला होगा आपका, क्या होगा, तो टेन पाई प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये सारे फार्मूले मैंने आपको करा रखे हैं, ये सब चीज करा रखा है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होगा जो नहीं पढ़ाया होगा। 13 पाई बाई 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 पाई प्लस थीटा किसको पढ़े, इसको, पाई बाई 12 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 पाई बाई 12। अब इसका भी मान हमें पता नहीं है 10 पाई बाई 12 का, तो आप इसको भी और शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिएगा, 13 पाई बाई 12 इक्वल टू 13 पाई बाई 12 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको। अब इसका फैक्टर कीजिए, 12 एक ऐसा बनाइए जैसे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 के टेबल में और 6 के टेबल में 12, तो 4 के टेबल में 3 बार में और 6 के टेबल में 2 बार में, इन दोनों का एलसीएम 12 होगा। आप चेक कर सकते हैं, 4 इंटू 6 का एलसीएम लीजिए इस प्रकार से, तो 2 से 2, 2 3 6। अब इन दोनों की गुना कीजिए, 2 दूना 4 या 2 3 6, सॉरी 4 4 3 12। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला प्रयोग होगा, वो फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 10a माइनस बी, 10a माइनस, ये सारे फार्मूले लिखवा रखे हैं मैंने, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। तो 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस का 10b डिवाइड में 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये आपका 12, यानी इसका फार्मूला होता है 10a माइनस बी का। तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा एक तरफ, और इसको आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 13 पाई बाई 12 इक्वल टू, अब ये वाला देखिए, इसको ए पढ़िए इसको बी पढ़िए, तो जब आप इसको ए पढ़ेंगे तो ये 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 45 यानी पाई बाई 4 माइनस का 10 6 पाई बाई 6 डिवाइड में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। ये अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 13 पाई बाई 12 इक्वल टू आपका 10 45, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, 10 45 का मान 1, पाई बाई 6 मतलब हो गया कि 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए तो 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, प्लस 1 इंटू 1/√3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 13 पाई बाई 12 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम आएगा √3, और इससे इसकी मल्टीप्लाई तो √3 माइनस 1, और इसी प्रकार से इसका भी √3 प्लस 1 और डिवाइड में √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। शायद बुक में इतना ही आंसर दिया हो, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इतना नहीं दिया है, इसका हर परिमेयकरण किया गया है, तो आप इतना पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करा रहा हूँ। जल्दी से नोट कीजिए, इधर साइड का मैं मिटा दे रहा हूँ।
देखिए एक एक फार्मूला मैं इसमें लिख रहा हूँ ताकि आप जब भी इस सवाल को हल करें तो आपको फार्मूले भी याद हो जाए साथ साथ में, और आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए, एक एक सवाल भी लग जाए। तो इस प्रकार से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी हो ही नहीं सकता। तो देखिए आप आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो कितना आया है हमारा 10 13 पाई/12 इक्वल टू क्या आया है, इसका हल करके आया है √3 -1/√3+1। अभी हमने बताया था, यही कुछ देर पहले सवाल किए थे। तो हर परिमेयकरण कीजिए, तो √3 - 1/√3 - 1, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 13 पाई/12। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a - b, तो आपको पता है a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a + b a - b, तो ये तो फार्मूला होता है a² माइनस का b²। ये हो गया। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे a - b का, तो a² + b² यानी 1 का स्क्वायर -2a√3 × 1, और डिवाइड में a² से रूट कैंसिल तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 13 पाई/12 आ जाएगा यहाँ पे। और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि 10 13 पाई/12 इक्वल टू आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 + 1 -2√3 और डिवाइड में 2। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और 1 4 -2√3 डिवाइड में 2। आगे देखते हैं एक स्टेप और इसको, तो 10 13 पाई/12 इक्वल टू आपका देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस का √3, क्योंकि इसके साथ 2 था तो बाहर आ गया, और डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2 माइनस का √3, और यही आंसर बुक में दिया है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया? तो ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 12 तक ही शायद सॉल्व किया है हमने। तो एग्जाम्पल नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है किसी भी सवाल में या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और या फिर आपको ज़्यादा ही वो है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कोई सवाल अगर सॉल्व करते हैं नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।